हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फार्मेसी प्रोफेशन को चूज़ करके अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं और उस जॉब में हमें अच्छा पैकेज मिल सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि फार्मेसी का कोर्स करके उनको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। बस उनको इतना पता होता है कि फार्मेसी कर ली, मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया या फिर कंपनी में हमने कहीं पे जॉब कर ली। बट अगर उनको प्रॉपर नॉलेज होगी कि फार्मेसी करने से, बी फार्मेसी करने से, उसके बाद आगे एमएस करने से या एम फार्मा करने से हमें कितनी अच्छी कंपनीज़ वगैरह में जॉब मिल सकती है, जिनका जो पैकेज होता है वो ईयरली लाख तक होता है और मंथली जो है 80-90,000 तक हो सकता है। अब ये आपके माइंड में होगा कि फार्मेसी करके हम एक इतने अच्छे पैकेज की अच्छी जॉब जिसका पैकेज लाख तक होगा वो कैसे हम ले सकते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जैसे कि हम पास आउट होते हैं +2 से, ठीक है। +2 के बाद हम बी फार्मेसी में अपना एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद बी फार्मेसी कोर्स आपका 4 इयर्स का होता है। टोटल आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। लास्ट सेमेस्टर में और बी फार्मेसी पास आउट होने के बाद आपका जीपैट टेस्ट होता है। ये जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जो स्टेप होते हैं, ठीक है। पहले तो हो गया +2 कर लिया अपने मेडिकल या नॉन मेडिकल में, उसके बाद बी फार्मेसी में एडमिशन ले लिया। उसके बाद आपका जीपैट टेस्ट होगा 8 सेमेस्टर में और पास आउट स्टूडेंट्स का होता है। जीपैट के बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको नाइप पर क्वालिफाई करना पड़ता है। नाइप पर क्वालिफाई करने के बाद आपने एम फार्मा में एडमिशन लेना है किसी भी नाइप पर कॉलेजेस में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेप्स हैं कैसे कैसे हम इनमें ये जो स्टेप्स है इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम जो नाइपर है, जीपैट है, इनको क्लियर करते हैं। आफ्टर +2 टेक एडमिशन इन बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के बाद आपके 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए। 7 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपका जो लास्ट सेमेस्टर रहता है 8 सेमेस्टर में होता है जीपैट टेस्ट। वो जीपैट है जो वो ईयरली होता है, हर साल होता है। जो जीपैट टेस्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये जो होता है टेस्ट जीपैट, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें जितने भी आपका जो फार्मेसी में आपने बी फार्मेसी में पढ़ा है उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो जीपैट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जीपैट को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ होती है। जैसे जनरल कैटेगरी है तो उनके 120 to 130 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 500। जीपैट का जो टेस्ट होता है वो टोटल 500 मार्क्स का होता है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो मार्क्स रहते हैं 115 से 125 तक रहते हैं और SC ST और PW कैटेगरी के लिए 90 से 100 मार्क्स तक उनको लेने होते हैं, जिसका उनका जीपैट में सिलेक्शन हो जाता है। तो जीपैट क्वालिफाई करने का क्या फ़ायदा है, इससे क्या होगा, आपको एम फार्मा करने के लिए स्टाइफन लग जाता है, ठीक है। स्कॉलरशिप टाइप लग जाती है कि आपको मंथली जो सेमेस्टर वाइज है आपको वो पैसे आने शुरू हो जाते हैं और आपकी जो फ़ीस है वो नहीं लगती है। उसके बाद जीपैट क्वालिफाई करने के बाद आप एम फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आप नाइप पर अटैम्प्ट करते हो, ठीक है। जीपैट करने से आपको 12,400 जो स्टाइफन है वो मिलता है। जीपैट के बाद जो स्टाइफन है ये कौन प्रोवाइड करता है, AICT, ठीक है। आफ्टर जीपैट आप नाइपर क्लियर करोगे। नाइपर क्या होता है, नाइपर JEE, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी जो फुल फॉर्म है। ये इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो हायर एजुकेशन और रिसर्च करवाते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, ठीक है। तो अगर आप नाइपर क्लियर कर लेते हो, नाइपर में भी आपका जो बी फार्मेसी के रिलेटेड सिलेबस होता है, जो आपने पूरा बी फार्मेसी के कोर्स के ड्यूरिंग स्टडी किया है, वही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप नाइपर क्लियर कर लेते हो तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एम फार्मा, MTech, PhD, ठीक है। डिफरेंट ब्रांचेस में आप कर सकते हो फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। तो इसका करने का क्या फ़ायदा है, जो नाइपर्स हैं इसके टोटल इंडिया में 7 कॉलेजेस हैं, ठीक है। मोहाली में है, कोलकाता, अहमदाबाद, हाजीपुर, गुवाहाटी, रायबरेली एंड हैदराबाद। ये जो 7 कॉलेजेस हैं, अगर आपका नाइपर में अच्छा रैंक आ जाता है तो इन 7 कॉलेजेस में आप अपने जो रैंक के हिसाब से अपनी जो एडमिशन है वो
ले सकते हैं। अब नाइपर में एडमिशन लेने, नाइपर क्लियर करने का फ़ायदा क्या है कि ये जो 7 कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं, ये आपकी प्लेसमेंट करवाते हैं। एक तो आपकी जो एमफार्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, दूसरा ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल कंपनीज़ में आपकी प्लेसमेंट करवाते हैं, जिसमें आपका पैकेज 80,000 स्टार्टिंग 70,000 यहाँ तक जाता है। और इन कंपनीज़ में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो आपका जो पैकेज है वो विद इन 1 ईयर या विद इन 6 मंथ में आपका 1 लाख प्लस हो जाता है क्या। तो नाइपर क्लियर करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये है कि फार्मेसी, अगर आप प्रॉपरली बी फार्मेसी आपने अच्छे से स्टडी किया है बी फार्मेसी में, तो आप इजीली जीपैट और नाइपर के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर करने के बाद एमएस करोगे, एम फार्मा किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अच्छे से कंपनीज़ में इनकी प्लेसमेंट करवा देते हैं ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओके, तो आपका जो पैकेज है वो अच्छा मिल जाता है। तो ये था कि आप कैसे फार्मेसी करके एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।